राधा वल्लभ सी हरिवंश प्रतिदिन हॉस्पिटल वार्ड में जो गोवंश रोड दुर्घटना में या किसी न किसी परेशानी में आकर उनकी जो हालत आप प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर रहती है जिसे देखना और दिखाना काफ़ी गंभीर हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं उन्हें दिखाना उचित नहीं रहता है। क्योंकि हमारे पास में आप देख रहे हैं कि करीब 60 से 80 गोवंश हमारे पास में हैं और वह सभी रोड दुर्घटना में घायल हैं। किसी का पेट फटा हुआ है, कोई तेजाब से जला हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है। तो ऐसी गोवंशों का प्रतिदिन उपचार करना, उनकी रक्षा करना, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना, अच्छा भोजन देना, ये सीधाम वृंदावन में हॉस्पिटल वार्ड में हमारे में ये सेवाएं इन गोवंशों को बचाने के लिए वैष्णधाम में चल रही है। प्रतिदिन हमारे पास में 2-4 केस ऐसे आ जाते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि आज इन गोवंशों की रक्षा इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही है। जिसमें आप देख सकते हैं कोई घायल भी अगर रोड पर हो जाता है, वह तड़पता हुआ वहाँ पड़ा रहेगा, पर वहाँ वीडियो फोटो वाले बहुत मिल जाएंगे, पर उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो इसी को देखते हुए इस गौशाला को काफ़ी बड़े रूप में मां ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिससे जो भी रोड दुर्घटना में गोवंश या किसी दिक्कत में या परेशानी में होती हैं, ऐसी गोवंशों को यहाँ रखकर उनका उपचार। और प्रतिदिन आप देख सकते हैं, जैसे ये गोवंश है, आप देख सकते हैं इसे वृंदावन से 100 किलोमीटर टूंडला से लाया गया था। कल रात को ये गोवंश यहाँ आई है और पूरा इसका पेट फटा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे करीब बहुत सी गोवंश हैं। जैसे हमारे पास में नंदी महाराज है, वह ट्रेन से कटा हुआ है पूरा, अब वो काफी ठीक होने पर आ चुका है। ये आते उस भेष में है कि हमें देखते ही ये मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतने भयभीत इंसान से हो जाते हैं, क्योंकि इंसान ही इन पर सबसे ज्यादा अत्याचार करता है, जिनसे ये गोवंश इतनी डरावनी और हम लोगों को देखकर मारने के लिए आगे आती है। जब इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, काफी कठिनाई हम लोगों के लिए आती है, पर जब जैसे जैसे उनका ट्रीटमेंट और उनकी अच्छी देखभाल होना शुरू होती है हमारी संस्था द्वारा, तो वह गोवंश इतना लगाव हम लोगों से कर लेती हैं, इतना प्रेम हमसे करती हैं, और जो डरावनी हुई होती हैं तो वह समझ जाती हैं कि ये मेरा रखवाला है, और ये तो वो हमसे इतना प्रेम, और हम उन पर ऐसे इस तरीके से हाथ फैला कर लेते हैं तो वो हमें पहचान कर कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि हम उन्हें प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि इंसान के ही दुर्भाग्य ऐसे होते हैं, इंसान ही उन पर कष्ट करता है, जिनसे वो इतनी भयभीत होती है, मानने के लिए रहती हैं। अगर इंसान ही इनको प्रेम करे, इनसे प्यार करे, तो ये बेजवान किसी को कोई कष्ट नहीं दे, किसी को कोई तकलीफ नहीं दे। क्योंकि बहुत से लोग तो देखते ही जैसे ही किसी के खेत में या किसी घर के आसपास ये बैठ जाती हैं, तो कोई इंसान ये सोचता है कि ये कूड़ा कर रही है या गोबर नहीं कर जाए, तो उसको इस जो हाथ में आ जाता है वही उस गोवंश को मार देते हैं, जिनसे ये गोवंश इतनी घायल अवस्था में मिलती है। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा है, और भगवान की जो प्यारी है गौ माता, भगवान ने जिस इतना प्रेम इतनी देखभाल इन गोवंशों की, और आज इन गोवंशों की ये दुर्दशा देखकर, क्योंकि आज का जो इंसान है वह इन बेजवान गौ माताओं से इतना दुखी हो चुका है, इन पर इतना कष्ट करता है। तो ऐसी गोवंशों को श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान, जो कि वैष्णधाम में और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा संख्या में और काफ़ी बड़े रूप में इन गोवंशों को बचाने का कार्य कर रही है, जिसमें आप सभी यहाँ आएँ और देखें। और यहाँ पे काफ़ी बड़े रूप में हमें गौशाला का इसका अभी बनाना है, क्योंकि 2 हमारे पास में बाड़े बने हुए हैं, वो दोनों पूरी तरह से भर चुके हैं। तो जैसे हम अब गोवंश जो प्रतिदिन हमारे पास में यहाँ आ रही हैं, तो उनके लिए हमें और भी ज़्यादा बड़े तरीके में इसको बनाना पड़ेगा, जिसमें आप सभी हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग संस्था को दें, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा बड़े रूप में, जैसे अभी बहुत से कार्य ऐसे हैं यहाँ पर जो अभी जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, जैसे जिस प्रकार से गोवंशों की सेवा ऑपरेशन या बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो उनको तरीके से अच्छे तरीके से उनका वार्ड बने रहते हैं ऑपरेशन के लिए। तो अभी काफ़ी टाइम हम लोगों को लगेगा, क्योंकि काफ़ी इतनी बड़ी गौशाला को बनाना और चलाना काफ़ी बड़ा खर्चा इसमें रहता है। सबसे ज़्यादा मेडिसन, गौ माता का चारा, भूस, चुनी, चोकर, इनको सबसे ज़्यादा इलाज के दौरान खाने की और ताकत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनमें अगर हम इनको अच्छा भोजन और अच्छा इनको खाने के लिए दें, तो इन गोवंशों को
और भी शरीर में जान आती है, जिससे गोवंश खड़ी हो जाती है। हमारे पास में जो गोवंश आती हैं उनको अच्छा हरी सब्जी, कभी फल, तो जिससे क्या है गोवंश के अंदर दवाई के साथ साथ ताकत की ज़रूरत होती है, तो बहुत जल्दी हमारे पास में गोवंश खड़ी होने लग जाती है। करीब हमारे पास में इस समय 8 से 10 गोवंश हैं जो रोड एक्सीडेंट में उनके पैर कट चुके हैं, फिर भी अपने पैरों पर चल रही हैं। अच्छा ट्रीटमेंट और अच्छा भोजन के कारण वह अपने पैरों पर खड़ी है। जैसे कि ये गोवंश अभी देख सकते हैं, अभी इसका इलाज किया गया है। 2 दिन 3 दिन में ये पूरी तरह अपना टुस्ट और इलाज भी इसका हो चुका है। तो आप सभी यहाँ थोड़ा थोड़ा सहयोग इन गोवंशों के लिए ज़रूर करें, बस यही मेरा आपसे निवेदन है। दान तो हर कोई हर जगह करता है, कहते हैं ना, भाव है तो भगवान है, भाव नहीं तो भगवान भी नहीं। तो इन गोवंशों की जहाँ दे सेवा होती है, बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ तक वो मदद पहुँचाते हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि एक बार यहाँ स्वयं आकर देखें और अपने ही हाथों से दवाई है या कोई भूस है, चारा है, तो अपने हाथों से आकर यहाँ डलवाएं, जिससे इन गोवंशों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम।